हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे द बॉलीवुड सेंटर। मैं हूं आपका अपना देव उर्वाल। आजकल फेक ऑडिशन बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है, तो आज हम फेक ऑडिशन पर बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो जो सबसे पहला फेक ऑडिशन होता है आजकल, जैसे ही आप मुंबई में आते हैं तो सबसे पहले आपको या तो बस में ट्रेवल करना होता है या फिर आपको कभी ट्रेन में ट्रेवल करना होता है। वहां पर बहुत सारे पोस्टर लगे होते हैं, या अगर आप ऑटो रिक्शा से ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको रोड साइड दिख जाएगा बड़े बड़े पोस्टर्स। सीरियल्स और फिल्म्स के लिए चाहिए, लड़के लड़कियां हर एज ग्रुप के लिए। तो बड़े अक्षरों में लिखा होता है सभी एज ग्रुप चाहिए उनको, लड़के लड़कियां चाहिए, 100% जॉब की गारंटी। ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि कौन सा ऐसा सीरियल बनने वाला है या फिल्म बनने वाला है जिसमें लड़के लड़कियां चाहिए, सभी एज ग्रुप के चाहिए और 100% गारंटी भी है। ऐसा कभी भी कोई प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या कोई प्रोडक्शन हाउस कोई भी ऐसा बैनर या ऐसा पोस्टर कहीं नहीं चिपकवाता। ऐसा क्या रोड चलते उनको एक्टर मिलने वाले? कभी नहीं मिलने वाले। इस ढांचे में खास तौर से वो नए लोग आ जाते हैं जिनको फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता। वो वहां पर फोन लगाते हैं और इनकेस वो ज्यादातर ये बोलते हैं कि आप ऑफिस आ जाइए तभी आपको सब कुछ बताएंगे, और फिर वो ऑपरेट करते हैं इस तरह से कि आपको लालच आ जाता है और आप पैसे देते हैं। मैं साफ कहूंगा, इस तरह के पोस्टर्स पर आज से अभी से ध्यान देना बिल्कुल बंद कीजिए। नंबर 2 है अखबारों में या फिर क्यूकर पे बहुत बार आता है कि सीरियल्स और फिल्म्स के लिए लड़के लड़कियां चाहिए, 5,000 3,000 रुपए पर डे कमाएं। देखिए, अगेन वही वाली बात है कि जब प्रोडक्शन हाउस के पास कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, तो वो अखबार में क्यों खर्चा करेंगे? वो क्यूकर पे क्यों डालेंगे? और क्यूकर पे तो बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि क्यूकर जो है वो साइट ही अलग है। कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर उस पर क्यों जाएगा? कोई कास्टिंग डायरेक्टर उस पर क्यों जाएगा? जाएगा तो किसी कास्टिंग साइट पे जाएगा, क्यूकर पे क्यों जाएगा? क्यूकर पे तो पुराने सामान बेचे जाते हैं या फिर कोई जॉब की रिक्वायरमेंट्स होती है, और वो भी बहुत ज्यादा नहीं होती। तो प्लीज, ऐसा नहीं कहूंगा कि हमेशा ये इंफॉर्मेशन झूठी निकलती है, लेकिन 99% क्यूकर पे या फिर जब अखबार में आप पढ़ते हैं कि लड़के लड़के चाहिए और 3,000 से 10,000 रुपए तक कमाएं पर डे और आपको 100% काम मिलेगा, ये 99% गलत ही निकलता है, क्योंकि इंडस्ट्री का ये चलन ही नहीं है। इस तरह से कभी एडवर्टाइज नहीं किया जाता। तीसरा जो तरीका है, सबसे ज्यादा जो फ्रॉड होता है वो होता है पोर्टफोलियो के नाम पे। दूसरा फ्रॉड होता है आर्टिस्ट कार्ड के नाम पर। तो सबसे ज्यादा जो फ्रॉड होता है इनके नाम पर होता है, या फिर आपसे कहा जाता है कि रजिस्ट्रेशन चार्ज देना है। मेरा ये कहना है कि अगर फ्रॉड से बचना है, जैसे ही कोई पैसे मांगे आपसे ऑडिशन के नाम पर, आप समझ जाइए कि यहां पर आपको नहीं रुकना है, यहां पर आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। नंबर 4 है, कई बार आपसे कहा जाता है कि आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस देने हैं ऑडिशन के, या फिर उस कास्टिंग कंपनी के आपको ऑडिशन चार्जेस देने हैं। मैं ये नहीं कहता कि जितने लोग चार्जेस मांग रहे हैं वो सभी गलत है। यहां पर आपको समझदारी ये दिखानी है कि आप पहले उनके ऑफिस जाएं। आप पहले ऑफिस को जरा अच्छे से टटोले, भाई कहां पर ऑफिस है, कितना बड़ा ऑफिस है, वहां पर स्टाफ जो बैठा है क्या वाकई वो कास्टिंग से रिलेटेड लोग हैं? क्योंकि अगर कास्टिंग डायरेक्टर अपना रजिस्ट्रेशन चार्ज ले रहा है तो वहां पर अच्छे लोग ही बैठे होंगे, प्रॉपर जगह पे ऑफिस होगा, प्रॉपर तरीके से व्यवस्थित होगा। आप पहले उसको अच्छे से देखें, समझें। जब आपको प्रॉपर लगता है, विश्वास हो जाता है कि ये कास्टिंग डायरेक्टर का ऑफिस है, यहां पर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है, तो फिर आप जरूर पैसे दे सकते हैं। और वहां पर भी बहुत ज्यादा पैसे नहीं मांगे जाते। जो अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर हैं वो डेटा मैनेजमेंट के नाम पे 1,000 2,000 रुपए से ज्यादा नहीं लेते। लेकिन मेरे कहने से आप ये मत समझिएगा कि आपको जाके पैसे देने हैं। आप पहले उस जगह को विजिट कीजिए, अच्छे से देखिए, समझिए, तभी कोई पैसे दीजिए। एक और तरीका है, बड़ा ही मजेदार भी है, कि आपको अचानक ही फोन आता है कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए। आप ये सोचते हैं मैंने यहां पर फोटोग्राफ कब भेजा था, आपको याद भी नहीं आता, या अगर याद भी आ जाता है तो आप खुश हो जाता है कि चलो मैं शॉर्टलिस्टेड हो गया। फिर आपसे कहा जाता है आप शॉर्टलिस्टेड तो हो गए, लेकिन आपको ना अभी रजिस्ट्रेशन के नाम पर कुछ पैसे जमा करने हैं। मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि अगर आप सेलेक्ट हो गए तो फिर रजिस्ट्रेशन चार्ज का कोई मतलब नहीं है। या तो उस कंपनी को आपको पहले ही बता देना चाहिए था कि भैया आप आ रहे हैं ऑडिशन देने, तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे रजिस्ट्रेशन के नाम पे। अगर उन्होंने पहले नहीं बताया तो यहां पर आप उनकी चालाकी समझ लीजिए। जब सिलेक्शन ही हो गया तो आपको जो पेमेंट मिलेगा उसमें से उनको हिस्सा मिल सकता है, उनकी इनकम हो सकती है, तो फिर वो रजिस्ट्रेशन चार्ज क्यों मांग रहे हैं? ऐसे टाइम पे सतर्क हो जाइए, बिल्कुल भी चक्कर में मत पड़िए। नेक्स्ट पॉइंट तो और भी मजेदार है। वहां पर आपसे सीधे ये कहा जाता है कि आपका सिलेक्शन ही हो गया है। पिछले पॉइंट में कहा गया था कि आप शॉर्टलिस्टेड हो गए,
यहां पर सीधे आपसे कहते हैं कि आपने अपना ऑडिशन भेजा था या पोर्टफोलियो भेजा था, फोटोग्राफ भेजे थे, आपका सिलेक्शन ही हो गया है। बस आप करिए इतना कि अच्छा सा एक पोर्टफोलियो बना लीजिए और रजिस्ट्रेशन चार्ज दे दीजिए। बस आपसे कहा जाता है कि आपका सिलेक्शन तो हो गया है, लेकिन पोर्टफोलियो बनवा लीजिए या फिर आर्टिस्ट कार्ड बनवा लीजिए या फिर रजिस्ट्रेशन चार्ज दे दीजिए। इस तरह से आपसे कहा जाता है। यहां पर आप देखेंगे एक बात बहुत कॉमन है कि आपके लालच के साथ खेला जा रहा है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा पता नहीं है। आपको खुद भी मालूम है कि मेरी एक्टिंग उतनी अच्छी नहीं है, मैं उतना परफॉर्मर अच्छा नहीं हूं, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, और आपको लगता है चलो मेरा सिलेक्शन हो गया, रजिस्ट्रेशन चार्ज ही तो देना है, पोर्टफोलियो ही तो बनवाना है, आर्टिस्ट कार्ड ही तो बनवाना है, चलो बनवा लेते हैं। हमेशा वो आपके लालच से खेलते हैं और आपसे पैसे ले लेते हैं। बिल्कुल भी इन चक्करों में नहीं पड़ना है। ये जो अगला तरीका ये भी बड़ा अनोखा है। आपसे कहा जाता है कि हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट चाहिए। सिक्योरिटी डिपॉजिट बहुत तरीके से मांगा जाता है कि ये एग्रीमेंट कर रहे हैं हम आपके साथ, एक बिल्कुल स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट करेंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट चाहिए हमें आपके लिए, क्योंकि आपके लिए ड्रेस खरीदे जाएंगे, आपके लिए पोस्टर डिजाइन हो जाएंगे, इसलिए हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट चाहिए। देखिए, कोई भी प्रोडक्शन हाउस अगर इतना सारा खर्चा कर रहा है एक फिल्म बनाने पे, सीरियल बनाने पे या कुछ भी प्रोडक्शन करने पे, तो वो आपसे 2, 4, 5 हजार 25 हजार की सिक्योरिटी डिपॉजिट कभी नहीं मांगने वाला, और कोई मांगता भी नहीं है। जब भी कभी कोई ऐसा कहे फौरन ना कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। जब भी आप किसी का ऑफिस विजिट करें और आपसे कभी कोई पैसे मांगे, तो आप देखेंगे वहां पर बहुत सारे ऐसे पोस्टर लगे होंगे जो अभी तक रिलीज नहीं हुए, जिनको आपने देखा नहीं है। कई बार वो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस के नाम लेंगे, तो आप समझ लें कि ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि अगर बड़े प्रोडक्शन हाउस इन्वॉल्व होंगे तो कभी भी वो ऐसे लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे जो ऑडिशन के नाम पर पैसे ले रहे हैं। तो आप हमेशा इन बातों से सतर्क रहिए। और एक और बात होती है, जब आप इनके ऑफिस में जाते हैं तो 1-2 लोग ना पहले से तैयार खड़े होते हैं, जो ज्यादातर इन्हीं के लोग होते हैं, और वो इनकी तारीफ करते हैं या बताते हैं अरे मुझे रोल मिल गया था, मुझे काम मिल गया था, या ये लोग पॉइंट आउट करते हैं कि इनको हमने काम दिलवाया सीरियल में, ये काम करने लगा था। बहुत सारे कई बार ये झूठे नाम भी लेते हैं कि हमने उसको कास्ट कराया था क्योंकि उसने हमें पैसा दिया था। बिल्कुल भी इन चक्करों में ना पड़े। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, अगर पैसे खर्च करने हैं तो सीखने पे करें, क्योंकि जो सीखेंगे वो जिंदगी भर आपके साथ रहेगा, हमेशा आपके काम आएगा। इसलिए हमेशा सीखने पे पैसा खर्च करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में कुछ और इंफॉर्मेशन के साथ, कुछ और जानकारी के साथ आपके सामने फिर से आऊंगा। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।